Welcome again, dear students, and Assalamu alaikum. Today I am going to explain for you the textual questions of the poem Car Driver by Padma Sajdev. This is a poem of class 9th, and we have already gone through the poem and its summary. In this very video, I am going to explain for you its textual questions, and they are like this. Why is Bulbul afraid? Why does the Bulbul want to hasten to its nest? जो ये बुलबुल हैं ये क्यों खौफज़दा था और क्यों वो जल्दी जल्दी अपने आशियाने की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। इसका जो आंसर है वो इस तरह से है। Why is Bulbul afraid? Why does the Bulbul hasten to its nest? The Bulbul is afraid because it heard some sound, the sound of wheels and the sound of crackling of leaves. It makes haste in order to take care of the 4 fledglings in its nest. यहाँ पे टेक केयर नहीं है, यहाँ पे ये एक्चुअली टेक केयर है। तो जो बुलबुल था वो इसलिए खौफज़दा था क्योंकि उसने कुछ आवाज़ सुनी हुई थी, द साउंड ऑफ व्हील्स जैसे पहियों के चलने की आवाज़, एंड द साउंड ऑफ क्रैकलिंग ऑफ लीव्स और जो पत्ते थे उनके टूटने की आवाज़। इट मेक्स हेस्ट इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ द 4 फ्लाइंग्स इन इट्स नेस्ट। बुलबुल इस वजह से जल्दी कर रहा था क्योंकि उसके जो बच्चे थे जो इसके घोंसले में थे वो उनकी नज़र गुज़र रखना चाहता था ताकि उनको किसी खतरे से बचा सके। Why does the bulbul hide itself in the bushes? बुलबुल ने क्यों अपने आप को इन झाड़ियों में छुपाया? It hides behind the bushes because it doesn't want to be noticed by anyone. बुलबुल ने इसलिए अपने आप को इन झाड़ियों में छुपाया ताकि वो चाहता था कि उसको कोई नोटिस न कर सके, उसको कोई देख न सके। The bird gets terrified on hearing the sound of the wheels. इसको बड़ा खौफ हुआ था उस टाइम जब इसने पहियों के व्हीलों के चलने की आवाज़ सुनी थी। इसके बाद जो है व्हाट डज बुलबुल इमेजिन, बुलबुल ने क्या चीज़ इमेजिन की थी? इट इमेजिन इज़ द फॉरेस्ट ऑन फायर। इसने इमेजिन की थी जैसे पूरे जंगल को आग लग गई है। व्हाट फीलिंग डज बुलबुल्स इमेजिनेशन अरोज इन द रीडर्स? बुलबुल की जो इमेजिनेशन है उसकी वजह से जो रीडर्स हैं, पढ़ने वाले हैं, उनमें कौन सी फीलिंग आ गई, इनमें कौन सी फीलिंग पैदा हो गई? द इमेजिनेशन अरोजेज सिंपैथी फॉर द बर्ड। इस इमेजिनेशन की वजह से जो रीडर्स हैं उन्हें बुलबुल के साथ एक तरह की सिंपैथी, एक तरह की हमदर्दी की फीलिंग आ जाती है आफ्टर रीडिंग अबाउट द बुलबुल्स इमेजिनेशन दैट इज फॉरेस्ट इज ऑन फायर। वाई इज पोइम नेम्ड कार ड्राइवर? पोइम का नाम कार ड्राइवर क्यों रखा गया है? इट इज़ द कार ड्राइवर्स इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर दैट पेट्रिफाइज द बुलबुल। द पोइट कन्वेज अ मैसेज थ्रू द फूली ऑफ द कार ड्राइवर, देयरफॉर द पोइम हैज़ बीन नेम्ड कार ड्राइवर। एक्चुअली जो बुलबुल है उसको इसी वजह से खौफ आता है क्योंकि जो कार ड्राइवर है वो बड़ा इरेस्पॉन्सिबल है, वो सोया हुआ है और उसके कार्ट पे वो एक हुक्का है। उसको बुलबुल को ये महसूस हो रहा है कि अगर ये कार्ट उलट गया और ये हुक्का ज़मीन पे गिर गया तो पूरे जंगल को आग लग जाएगी। द पोइट कन्वेज अ मैसेज थ्रू द फूली ऑफ द कार ड्राइवर। ये पोइट जो है ये हमें एक तरह की मैसेज भी इस कार ड्राइवर के ज़रिए सेंड करना चाहता है दैट वी नीड नॉट टू बी इर्रेस्पॉन्सिबल। एक्चुअली वी शुड बी रेस्पॉन्सिबल। हमको इर्रेस्पॉन्सिबल एक्ट नहीं करना चाहिए, हमको हमेशा रेस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। देयरफॉर द पोइम हैज़ बीन नेम्ड कार ड्राइवर। इस वजह से इस पोइम का नाम कार ड्राइवर रखा गया है। इसके बाद जो इसमें क्वेश्चंस हैं डियर स्टूडेंट्स दैट इज़ लर्निंग अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस। जो इसमें कुछ लिटरेरी डिवाइसेस हैं शायराना तालमी जो इसमें इस्तेमाल हुई हैं वो क्या है? दे आर लाइक दिस। व्हाट इमेज डज द पोइट यूज टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेयर एंड साइलेंस इन द पोइम? कौन सा इस फेयर एंड साइलेंस की ये जो इमेज एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए शायर ने कौन कौन सी इमेजेस इस पोइम में डाली हैं वो इस तरह से हैं। Imagery, an atmosphere of fear and silence is created by the following images, that is like this. Fearful silence of the forest, जो जंगल की वो खामोशी होती है। Ears picked to pick some sound, जो उसके कान खड़े हो गए जब उसने कोई आवाज़ सुनी। थ्रोज ऑफ फेयर, जो वो खौफो हिरास होता है। हुक्का ओवरटर्न, उसको लगा कि अगर इसका हुक्का उलट गया। द फॉरेस्ट ऑन फायर, जो जंगल को आग लग जाएगी। कांट लिफ्ट इट इज लेग्स, और जो बुलबुल है वो उसको लग रहा है कि वो जल्दी चलने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसकी टांगें नहीं उठ रही हैं, उसके पाँव उसका साथ नहीं दे रहे हैं। सो दीज आर सम ऑफ द इमेजेस, दीज आर some of the figurative words that the poet has used in order to create a sort of fear and silence। एक एटमॉस्फेयर बनाने के लिए खामोशी का और इस खौफ का शायर ने ऐसे अल्फाज हैं, ऐसी जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे डाली हुई हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है दैट इज़ डिस्कशन। यू हैव टू डिस्कस दिस वेरी क्वेश्चन। आपको ये डिस्कस करना है ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे। एंड द क्वेश्चन इज़ दिस,
What image does the poet? The poem reveals a tussle between the love a mother has for children and the love mother has for her own self as a person. डिस्कस एक्चुअली जो पोइम है यहाँ पे एक माँ को कश्मकश है कि वो अपने आप को बचाए या अपने बच्चों को बचाए, तो यू हैव टू डिस्कस, यू हैव टू गिव योर ओन व्यूज़। हाँ, असल में जब हम देखते हैं तो एक्चुअली ये जो माँ है ये इस वजह से खौफजदा है कि अगर ये जंगल को आग लग गई किसी भी तरह से तो उसके बच्चों का क्या होगा। तो ये जो फेयर है यहाँ पे, या जो इसको ये फ़िक्र है, कंसर्न है, वो एक्चुअली इसी बात पे है। उसको ये ज़्यादा नहीं है कि जंगल को आग लग जाएगी, उसका मसला जो है दैट इज़ व्हाट विल हैपन टू हर चिल्ड्रन, जो इसके बच्चे हैं फ्लाइंग्स हैं, उनको क्या होगा उस टाइम अगर जंगल को आग लग जाएगी। और दैट इज़ वाई शी गॉट पेट्रिफाइड। इसी वजह से ये जो बुलबुल है इसको खौफ हो रहा है, ये डर रही है और ये चाह रही है कि जैसे तैसे ये जल्दी जल्दी से अपने घोंसले तक पहुंच सके, ताकि अगर कुछ ऐसा हो जाए तो वो अपने बच्चों को बचा सके इन दिस वेरी केस, इन दिस वेरी सिनेरियो। सो यू हैव टू गिव योर ओन व्यूज़, यू हैव टू गिव योर ओन थॉट। आपको अपना जो आपका ख्याल है, आपका पर्सपेक्टिव है, आपको बताना है। यू हैव टू डिस्कस दिस वेरी क्वेश्चन विद योर टीचर्स एंड विद योर क्लासमेट्स। तो इसके बाद जो है सजेस्टेड रीडिंग्स एंड इवनिंग बैट विद रेन बाय वेदपाल दीप। ये पोएम ऑलरेडी किसी क्लास में है, ये हमने पढ़ी है, परहैप्स 8th में है या इसी 9th में हमने देखी। क्रिस्टाबेल है कॉलरिज की, बड़ी ज़बरदस्त पोएम है। तो कॉलरिज की जो कि इमेजिनेशन बड़ी स्ट्रांग थी और थोड़ी बहुत इसमें ये जो पोएम है ये हॉरर टाइप की है, गॉथिक पोएम है किसी हद तक, क्योंकि इसका जो नैरेटिव है वो बड़ा खौफनाक है अबाउट दिस क्रिस्टाबल ए गर्ल। तो कॉलरिज रोमांटिक पोइट्स में एक बड़ा ही मशहूर, बड़ा ही फेमस पोइट था। So these are two suggested readings for you: An Evening Bed with Rain by Vedpal Deep and Christabel by Coleridge. Coleridge was one of the famous romantic poets after Wordsworth, and they both wrote this lyrical ballads. तो दोनों ने ये लिखी थी, कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ ने। तो कॉलरिज की इमेजिनेशन बड़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी और ही वाज एन ओपियम एडिक्ट, वो ओपियम का भी नशा करता था। तो दैट इज़ वाई हिज पोइट्री इज़ समहाउ डिफरेंट फ्राम अदर रोमांटिक पोइट्स। इसकी पोइट्री जो है बाकी जो रोमांटिक पोइट्स थे, ब्लेक था, वर्ड्सवर्थ था या कीट्स था, उनसे कदरे मुख्तलिफ हैं। तो इसके बाद जो कोट है फाइनली, द ओनली फेयर वी हैव टू फेयर इज़ फेयर इट सेल्फ, इट इज़ बाई रोजवेल्ट। जो फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट था, ही वॉज एन अमेरिकन प्रेजिडेंट। तो उसने कहा है कि जिस चीज़ से हमें सबसे ज़्यादा डरना चाहिए दैट इज़ फियर इटसेल्फ, जो खौफ है, अगर वो हम पे गालिब आ गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें खौफ को अपने ऊपर गालिब नहीं आना चाहिए। अगर हम खौफ से नहीं डरे तो ये हमको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। इट इज़ समहाउ लाइक दिस वेरी कोड, इसका तकरीबन ऐसा ही कुछ मीनिंग बनता है। सो डियर व्यूअर्स, ये थी हमारी पोइम, हमारी जो लेसन थी, दैट वाज दिस कार ड्राइवर बाय पद्मा सचदेव। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द पोइम एट फुल लेंथ। इसकी जो समरी वो हमने देख ली, इसके क्वेश्चन थे और इसके जो इसमें कुछ लिटरेरी डिवाइसेस थे वो भी हमने देख लिए। इसके कोई लास्ट में कोई राइटिंग वर्क नहीं दी गई है, खाली यहाँ पे ये डिस्कशन का क्वेश्चन है। सो उम्मीद है आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो चैनल को शेयर करें और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।